हेलो, क्या हाल चाल है। आई एम शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास। आप यहाँ पर पिन देख रहे हैं। शॉर्ट में हम इसको BWC के नाम से जानते हैं और हमारे चैनल का नाम या हमारी संस्था का नाम, आपके संस्था का, आपके कोचिंग सेंटर का, आपके कोचिंग का नाम या आप जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं उस प्लेटफॉर्म का नाम बायोलॉजी वर्ड क्लास है। यहाँ पर नीचे पिन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, फ्रेश हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर पुराने हैं, हमारे से जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं, आपको समझ में आ रहा है बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर किया करें। और जो इशूज हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताया करें हमको, ताकि हमको उस क्षेत्र में या उस एरिया में सुधार करने का एक मौका मिलेगा और हम अपने आप को बेहतरीन तरीके से मॉडिफाई कर सकेंगे आपके आधार के हिसाब से, आपके मुताबिक। ठीक है, आप चाहें जिस रूप में हमको बनाना चाहें उस रूप में बना सकते हैं। आप अगर किसी टॉपिक में नहीं समझ में आ रहा है, आपको वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है, वीडियो क्लियरिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बता दिया करें। जिस जिस जगह पे अगर किसी चीज की प्रॉब्लम होती है तो मैं वीडियो जब एडिट करता हूं तो आपको साथ साथ में सचेत करता हुआ चलता हूं। तो क्या हाल चाल है। आई एम शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री, जिसका लेक्चर है 6। चैप्टर हमारा रहेगा मेटल एंड नॉन मेटल। ये थर्ड चैप्टर है और इस थर्ड चैप्टर के अंदर हम लेक्चर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर रहेगा 6। चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। चैप्टर कौन सा है? मेटल एंड नॉन मेटल। इसका लेक्चर कौन सा है हमारा? ये लेक्चर है हमारा, आज का लेक्चर है 6। हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। 5 लेक्चर इस चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग यही 30 मिनट्स के लेक्चर हैं, यानी कि 30-40 से और 15-20 मिनट्स के इस प्रकार के लेक्चर हैं। ज़्यादा हैवी लेक्चर नहीं बनाता हूं क्योंकि आप बोर होने लगे, इसलिए मैं 30 मिनट के अंडर में ही लेक्चर को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको समझ में आए, आप एक साथ में बैठ करके उस लेक्चर को कंप्लीट देख सके। ये लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप देखना चाहते हैं तो सर्च करें बायोलॉजी वर्ड क्लास, वर्ड क्लास। आपको सीरीज में लेक्चर मिल जाएंगे। आप इस प्लेटफॉर्म पे नए आए हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पुराने हैं और आपको समझ में आ रहा है तो आपके लिए थैंक यू, और आप खुश होंगे, बेहतरीन होंगे। बच्चों, जिस प्रकार की आप मेहनत कर रहे हैं, लगातार जुड़े हुए हैं हमसे, तो आपका भविष्य, आपका फ्यूचर, आपके जो है आपके सामने झुक जाएगा और आपकी मेहनत उसको झुका के ही मानेगी और आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। मेहनत करोगे, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। कभी किसी हाल में ये मत सोच लेना कि हम जो कर रहे हैं ये शायद बेकार हो जाए। आप दिन भर की मजदूरी करेंगे तो मजदूरी में शाम में मिलते हैं 300 रुपए। कितने रुपए मिलेंगे? 300 रुपये मिलेंगे। तो वो लोगों को आसान लगता है, और ये जो स्टडी होती है, स्टडी लोगों को बोझ लगती है, बच्चों को बोझ लगती है, लोगों को नहीं। उनके पेरेंट्स से पूछो तो उनको उनका मन करता है कि हमारा बच्चा पढ़े और कुछ काबिल बन के दिखाए। लेकिन जो आप लोग पढ़ रहे हैं, जिस एज में आप हैं, आपको लगता है बोझ है, ये हमारे पे एक दबाव है, एक प्रेशर है। आपके फ्यूचर के लिए इससे आसान तरीका कोई नहीं है अपने फ्यूचर को सुधारने के लिए। अगर आप इसको पढ़ रहे हैं, मजदूरी में मिलते हैं 300 रुपए और स्टडी में मिलता है कुछ भी नहीं। स्टडी में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। लगभग आप 7 से 8 साल, यानी 10 साल तक पढ़ाई करेंगे। 10 साल के अंदर में आपके पास से जाता ही रहेगा, आपको मिलेगा कुछ नहीं। ये कान खोल के सुन ले हमारी बात, जाता ही रहेगा, कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन जिस प्रकार से आप 10 साल अगर लगातार किसी क्षेत्र में, ओनली वन क्षेत्र में अगर मेहनत करते हैं, तो 10 साल के बाद आपको आपके मुताबिक, आपकी एजुकेशन के मुताबिक आपको पैसा मिलेगा, आपका कारोबार अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप एक सफल आदमी बन सकेंगे, ये मैं वादा करता हूँ। सफल जरूर बनोगे, बिल्कुल 100%। अगर 100% से 10 साल लगातार मेहनत किसी क्षेत्र में करते हो, अगर आप 10th में, 9th में, 9 से ही 10 साल जोड़ लें, आप 10 साल के बाद में आप बिल्कुल कंप्लीट इतने काबिल व्यक्ति बन जाओगे। लेकिन लगभग 100% देना होगा, मेहनत से पढ़ाई करनी होगी, बीच में डगमगाना नहीं है। 300 रुपए की दहेड़ी के लिए इधर उधर भाग के कहीं नहीं जाना है। संघर्ष करो, मेहनत करो। आपके पास जब नहीं होगा तो उस चीज की चाहत रखोगे, अगर आपके पास है तो उस चीज की चाहत नहीं रखोगे। अगर आपको फ्री पढ़ाई मिल रही है तो इसकी अहमियत किया करें। चाहे यूट्यूब पे कोई भी टीचर हो, एनी टीचर,
अगर कोई आपको एजुकेशन दे रहा है आपको, तो उसकी कदर करें और समझने की कोशिश करें कि आपके घर तक, आपके गांव तक, आपके मोबाइल के अंदर तक आपको आपके टॉपिक के मुताबिक हर टीचर आपको बताने का प्रयास करता है। तो उसकी अहमियत रखा करें, क्योंकि हर एक टीचर काबिल होता है। बस पढ़ने वाला काबिल होना चाहिए, पढ़ने वाले की समझ में आना चाहिए। हर एक टीचर की बात हर एक बच्चे को समझ नहीं आती है, और हर बच्चे की बात हर टीचर को समझ में नहीं आती है। तो इस प्रकार से आप समझ लें, दोनों तरफ से एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ एक में जोड़ने पड़ते हैं, तभी तालियां बजती हैं। तो आप जितनी मेहनत करोगे, टीचर जितनी मेहनत कर रहे हैं, उतनी बच्चों को ही मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप सक्सेस बन पाओगे। वरना आपको ऐसा एक माहौल आपके अंदर, आपकी फीलिंग लग रही होगी कि आपको क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे। हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री को मैं फील करा के ही रहूंगा। आपको केमिस्ट्री फील होगी और आप अपनी नस नस में समाओगे इसको, केमिस्ट्री को। इस प्रकार से मैं केमिस्ट्री को पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए हम बात करने जा रहे हैं, आज क्लास 10th है, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और चैप्टर का नाम है हमारे मेटल एंड नॉन मेटल साल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, धातु और आधातु के बारे में जान रहे थे, जिसके अंदर हमने लेक्चर किया है कंप्लीट। 5 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आज हमारा 6 लेक्चर है, और हम पढ़ रहे हैं नॉन मेटल की फिजिकल पढ़ लिया था, हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल हमने कंप्लीट कर लिया था, अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो भाई देखते हैं कौन कौन सी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हम लेक्चर 6 कर रहे हैं, लेक्चर 6 है, और हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हम देखेंगे फर्स्ट नंबर की रिएक्शन किस प्रकार से किससे रिएक्शन करेगा। ये वाटर से भी रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन से भी रिएक्शन करेगा, और क्लोरीन से भी रिएक्शन करेगा, और एसिड से भी रिएक्शन करेंगे नॉन मेटल। फर्स्ट नंबर की बात करते हैं तो रिएक्शन विथ वाटर के साथ। दूसरी बात करते हैं सेकंड नंबर पे, तो रिएक्शन विथ किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। हम ऑक्सीजन के साथ में भी रिएक्शन कराएंगे नॉन मेटल की, देखेंगे क्या क्या हमको प्रोडक्ट मिलते हैं। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे तो रिएक्शन विथ एसिड के साथ में। एसिड के साथ में रिएक्शन नॉन मेटल की होती है जब, तो हमें क्या प्राप्त होता है ये भी हम देखेंगे, एसिड। फिर इसके बाद में फोर्थ नंबर पे बात करेंगे रिएक्शन विथ क्लोरीन के साथ में। क्लोरीन के साथ में देखेंगे कि भाई क्या क्या हमको प्राप्त होता है। किस प्रकार की मेहनत कर रहे हो, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, ना तो मैं ना तो आपके पेरेंट्स। अगर धोखा किसी को दे रहे हो तो अपने आप को दे रहे हो। ये भविष्य में याद रखना कि हम धोखा सिर्फ अपने आप को दे सकते हैं, दुनिया वालों को नहीं धोखा दे सकते हैं। बिल्कुल 100% आपके दिमाग के अंदर ये बात होनी चाहिए। सिर्फ धोखा अगर दे सकते हैं किसी को हम, तो सिर्फ अपने आप को दे सकते हैं दुनिया में, और तुम किसी को नहीं धोखा दे रहे हो। ये 100% याद रखना हमेशा के लिए। हम बात कर रहे थे रिएक्शन विथ वाटर की, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन की, रिएक्शन विथ एसिड की, रिएक्शन विथ क्लोरीन की। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे वाटर से रिएक्शन किस प्रकार से नॉन मेटल करेंगे, ऑक्सीजन के साथ में कैसे रिएक्शन करेंगे, एसिड के साथ में कैसे रिएक्शन करेंगे, और क्लोरीन के साथ में किस प्रकार से रिएक्शन करेंगे। हम फर्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर, नॉन मेटल्स जो होते हैं, फर्स्ट हेडिंग हमारी पड़ी है ऊपर, नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं वाटर के साथ, सामान्यता रिएक्शन नहीं दर्शाते हैं। वाटर के साथ में ये नॉन मेटल्स जो होते हैं ये रिएक्शन नहीं दर्शाते हैं। दूसरी हेडिंग डाल लेते हैं, दूसरी हेडिंग हमारी थी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे तो ये नॉन मेटल्स जो होते हैं, ये नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, ये नॉन मेटल ऑक्सीजन से
ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड निर्मित करते हैं या ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नॉन मेटल्स जो होते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाते हैं। इन ऑक्साइडों के नेचर न्यूट्रल टाइप के होते हैं। नेचर न्यूट्रल टाइप के होते हैं। ना तो ये मेटल्स होते हैं ना तो नॉन मेटल्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? उपधार टाइप के, या मान लेते हैं ना तो ये एसिड ना बेस होते हैं, सीधे क्या होते हैं? ये न्यूट्रल होते हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अब इसके बाद में आप हेडिंग डाल लेते हैं, थर्ड हेडिंग, या इसके हम एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे किस प्रकार से ये रिएक्शन ऑक्सीजन से करते हैं और ऑक्सीजन से नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में रिएक्शन एक लिख लेते हैं, रिएक्शन करते हैं। जैसे हमने लिया कार्बन सॉलिड लिया, कार्बन कैसा होता है? सॉलिड की फॉर्म में होता है, प्लस ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में ली। ऑक्सीजन कैसी है? ये गैस की फॉर्म में, गिब्स लगाया और ये C और O2 आपस में मिला गए तो ये क्या बन गया है? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। और कैसा कार्बन डाइऑक्साइड बना? ये प्लस एसिडिक बना। कैसा बना? अम्लीय प्रकृति का बना। इसको हम बोल देते हैं कार्बन, और इसको बोल देते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस प्रकार से हम कंप्लीट दो हेडिंग हमने पढ़ ली है, एक रिएक्शन विद वाटर के साथ में और दूसरा रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ में। आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें और हम तब तक देखते हैं क्या स्लाइड कंप्लीट दिख रही है वीडियो में या नहीं दिख रही। स्लाइड कंप्लीट दिख रही है। लेक्चर 6 और लेक्चर 4 अब दिखेगी। स्लाइड बिल्कुल कंप्लीट दिख रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें। 1 2 3 नोट बनाते रहे। नोट अगर बनाओगे तो धोखा नहीं कभी खाओगे। लाइफ में हम बता रहे हैं, आप खुश होगे, आपके बच्चे भी खुश रहेंगे। जिंदगी में धोखा नहीं खाओगे क्योंकि नोट आपके पास कंप्लीट रखे होंगे, तो आप कभी भी उठा करके उसको टच कर सकते हो, उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और एनसीईआरटी बुक को कम से कम हर रोज 2 से 4 पेज जरूर पढ़ा करें, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे कोई भी हो। इसके एग्जाम्पल कंप्लीट करते हुए आगे बढ़े। इसके रिवीजन यानी कि बार बार उसको रिपीट जरूर किया करें, देखा करें कौन सा टॉपिक किस प्रकार से कहाँ से कैसे रिएक्शन कर रहा है। अगर बाई चांस तुम्हारा मन नहीं कर रहा है पेन चलाने का तो उसको रीड जरूर करें, लेकिन ऐसा मन ना रखें कि हमारा पेन नहीं चलाने का मन करता है। अगर केमिस्ट्री में पेन नहीं चलाओगे तो खुद नहीं चल पाओगे। समझ रहे? हम बात करने जा रहे हैं कार्बन एवं सल्फर की ऑक्सीजन, कार्बन एवं सल्फर की ऑक्सीजन के साथ, काहे के साथ? ऑक्सीजन O2 के साथ रिएक्शन द्वारा निर्मित ऑक्साइड या उत्पन्न ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके एसिड उत्पन्न करते हैं। एसिड उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? ये एसिड बनाने का कार्य कंप्लीट करते हैं। देखते हैं हम, कार्बन यानी CO2 प्लस और किसकी रिएक्शन? वाटर के साथ में हम रिएक्शन कराते हैं, H2O गिब्स लगा देते हैं, यहाँ पे बन जाता है H2CO3। H2CO3 ये हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में बनता है। ये वाटर लिक्विड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो इसका हम नामिनेशन कर देते हैं। तो ये लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्या है? ये वाटर है और ये बना क्या है? बन गया है कार्बनिक एसिड बन गया है। कैसा बन गया है? इस एसिड का नाम कार्बनिक
एसिड नाम बोलते हैं, इसका हम बोल देते हैं कार्बोनिक एसिड। नॉन मेटल जो होते हैं, आप इस रिएक्शन को कंप्लीट फिर से देख सकते हैं। कार्बन से और वाटर से, यानी कार्बन से, सल्फर से, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पर, कार्बन हो चाहे सल्फर हो चाहे ऑक्सीजन हो, किसके साथ में, वाटर के साथ में रिएक्शन कराने पर क्या देते हैं, ये उत्पन्न देते हैं। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली गई है कि ऑक्साइड होना चाहिए, चाहे वो कार्बन का ऑक्साइड हो, चाहे सल्फर का ऑक्साइड हो, चाहे वो O2 का ऑक्साइड हो। उससे अगर तुम वाटर की रिएक्शन कराते हो, उससे अगर तुम क्या कराते हो, वाटर की रिएक्शन कराते हो, तो क्या उत्पन्न हो जाता है, कोई ना कोई एसिड उत्पन्न हो जाता है, यानी एनी एसिड कोई ना कोई उत्पन्न हो जाता है। उस एसिड के बारे में हम बात कर रहे हैं। नॉन मेटल कुछ, नॉन मेटल्स स्टार लगा के लिख ले इसको। नॉन मेटल कुछ ऑक्साइड जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, NO2, इसको बोल देते हैं लाफिंग गैस या हंसने वाली गैस। इसको नोट कर लें। जो व्यक्ति हंसा करते हैं, कोई ऐसी जो होता है एसिड सुंघाने से क्या होता है, व्यक्ति खुश रहता है, हंसा करता है, उसकी खिलखिलाहट की आवाज निकलती रहती है, तो उसको कौन सी गैस सुंघाई जाती है, NO2 यानी कि लाफिंग गैस सुंघाई जाती है, जिसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। और फिर उसके बाद में NO आदि न्यूट्रल नेचर के, न्यूट्रल नेचर के होते हैं, न्यूट्रल नेचर के होते हैं। ये लिटमस के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। ये लिटमस के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। 1 2 3, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ध्यान दें, यहाँ पर हमने क्या बताया है, कोई कार्बन होगा, कोई सल्फर होगा, कोई ऑक्सीजन होगा। इसके जो ऑक्साइड बनते हैं वो किसके साथ में रिएक्शन करेंगे, वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे। वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद में क्या उत्पन्न कर देने के, कोई ना कोई एसिड बना देते हैं। जो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में हमने कार्बन का ऑक्साइड लिया, वाटर के साथ रिएक्शन कराई और ये बन गया कार्बनिक एसिड बन गया। आप इसको कंप्लीट ध्यान में रखिए। नॉन मेटल यहाँ पर बताया हमने, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ये लाफिंग गैस होती है, और ये किस प्रकार के होते हैं, इनका न्यूट्रल नेचर होता है, ये न्यूट्रल नेचर के प्रकार होते हैं, और ये लिटमस पेपर के साथ में कोई प्रतिक्रिया नहीं प्रदर्शित करते हैं। ये जो एसिड होते हैं ये लिटमस पेपर के साथ में कोई प्रतिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें और फिर उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। रिएक्शन विथ एसिड, हेडिंग डालने इसके बाद में, रिएक्शन विथ एसिड, एसिड से किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मेटल्स एंड नॉन मेटल, चैप्टर हमारा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लेक्चर 6। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। चैप्टर हमारा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हेडिंग डाल लें, थर्ड हेडिंग हमारी है रिएक्शन विथ एसिड बेस, रिएक्शन विथ एसिड, एसिड के साथ में रिएक्शन किस प्रकार से करते हैं। सामान्यतः नॉन मेटल, सामान्यतः नॉन मेटल
सामान्यतः जो होते हैं नॉन मेटल से डाइल्यूट एसिड से, डाइल्यूट मतलब तनु एसिड से, तनु एसिड से, तनु एसिड से क्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। इनकी रिएक्शन केवल, इनकी रिएक्शन केवल तभी संभव है, तभी संभव है जब रिएक्शन में, जब रिएक्शन में निर्मित प्रोटॉनों को, निर्मित प्रोटॉनों को इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति हो जाए, निर्मित प्रोटॉनों को इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति हो जाए। लाइन समझ लें, सामान्यतः नॉन मेटल्स जो होते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ में कोई रिएक्शन नहीं दर्शाते हैं, बट ये केवल किसमें रिएक्शन दर्शाते हैं, उसमें संभव होती है, केवल तभी संभव होती है रिएक्शन जब प्रोटॉनों को इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति हो जाती है, यानी प्रोटॉनों को इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति हो जाती है तब ये क्या करते हैं, रिएक्शन को दर्शाते हैं। एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल क्या कह रहा है। कोई एसिड हमने लिया है H2SO4, ठीक है, हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, क्या है ये, सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये एक्वस की फॉर्म में होगा, गिब्स दिया हुआ है, गिब्स से, और 2H+, ये कैसा है, ये एक्वस फॉर्म में बाहर निकालते हैं, प्लस ये क्या होगा, SO4 2- में टूट जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये भी एक एक्वस फॉर्म में होगा। हमने क्या बताया कि तभी ये संभव हो सकता है जब इलेक्ट्रॉनों को प्रोटॉनों की पूर्ति कंप्लीट हो जाए, यानी प्रोटॉनों को इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति कंप्लीट हो जाएगी तभी ये क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। 2H+ एक्वस की फॉर्म, और जहां पर गिब्स नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस, और यहाँ पर साथ में 2H+ बन जाएगा, यानी कि H2 गैस बन जाएगी। यहाँ पर देखिए 2H+ है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, और यहाँ पर क्या बन जाएगी, H2 गैस बन जाएगी। ये इसकी प्रक्रियाएं होती हैं। अब हम इसकी कुछ थ्योरी के बारे में जानेंगे। नॉन मेटल्स की प्रकृति, नॉन मेटल्स की प्रकृति, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की होती है। नॉन मेटल्स की प्रकृति कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की होती है। अतः इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन की पूर्ति नहीं, इलेक्ट्रॉन की पूर्ति नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन की पूर्ति नहीं हो पाती है। इस कारण, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा हूं, इस कारण नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट मतलब तनु, डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर पाते, यही कारण होता है कि ये एसिड से क्रिया नहीं कर पाते, यही कारण
होता है कि ये एसिड से रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी रिएक्शन विथ एसिड से क्या क्या कारण है जिसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, और ये डाइल्यूट एसिड में जब प्रोटॉनों को इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति हो जाती है तब ये रिएक्शन कर पाएंगे। यही फॉर्म दी हुई है H2SO4, जब ये टूटता है 2H+SO4 होता है तो 2H+ को 2 इलेक्ट्रॉन मिले तब ये जाकर के हाइड्रोजन गैस बनकर के तैयार होती है। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे रिएक्शन विथ क्लोरीन के साथ किस प्रकार से रिएक्शन होती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम बात करेंगे रिएक्शन विथ क्लोरीन के साथ में किस प्रकार से रिएक्शन होती है। पानी पी लें और जो है थोड़ा बटन को पॉज करें, यानी कि मोबाइल को पॉज करें, स्क्रीन को, और रोकें और पानी पिए, 2-4 मिनट इधर उधर घूमें और फिर से इसके बाद आप बैठे और अपने नोट कंप्लीट करते हुए चले। स्क्रीनशॉट लेके ना रखा करें, बल्कि दरअसल बात यह है कि वहीं पर पॉज करें वीडियो को, तुरंत जो है नोट करें, फिर उसके बाद में आगे से स्टार्ट किया करें, क्योंकि ये काम जो पीछे रह जाता है उससे आप धोखा उठा सकते हैं। आपको पता नहीं चलेगा कौन सा स्क्रीनशॉट किसके साथ में हमको जोड़ना है। वीडियो को पॉज करें और वहीं पे नोट करें और फिर उसके बाद आगे बढ़ें। फिर से पॉज करें, फिर नोट करें, फिर से आगे बढ़ें, फिर पॉज करें, फिर नोट करें, फिर आगे बढ़ते चले जाएं। बिल्कुल स्क्रीनशॉट कोई नहीं लेगा। अब क्या करना है, सीधे सीधे कॉपी पे अपनी नोट से अपने नोट करते हुए चले। ठीक है, मैं थोड़ा जैसे साइड होता हूं, आप उसको बटन से पॉज करें और पॉज करने के बाद में नोट करें। आप जल्दी से इसको पॉज करें, फिर उसके बाद नोट करें। आपने पॉज कर लिया होगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से नोट करें। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं रिएक्शन विथ क्लोरीन के साथ किस प्रकार से रिएक्शन होती है। रिएक्शन विथ क्लोरीन, आपने स्क्रीनशॉट ना लेके रखें, क्योंकि आपका मोबाइल स्क्रीनशॉट से भर जाएगा और आपका चैप्टर भी नहीं समाप्त होगा, आपके लेक्चर भी नहीं समाप्त होंगे। आप इसको पॉज करके तुरंत नोट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हेडिंग डालें रिएक्शन विथ क्लोरीन। फोर्थ हेडिंग हमारी रहेगी रिएक्शन विथ क्लोरीन। रिएक्शन विथ क्लोरीन रहेगा। अब हम नॉन मेटल्स को क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे। नॉन मेटल्स की नॉन मेटल क्लोरीन से रिएक्शन। नॉन मेटल्स की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराने के बाद में हमको देखते हैं क्या प्राप्त होता है। क्लोराइड उत्पन्न होता है। रिएक्शन कराने पर क्लोराइड उत्पन्न होता है। क्या बनता है? क्लोराइड उत्पन्न होता है। उत्पन्न क्लोराइड की प्रकृति, उत्पन्न क्लोराइड की प्रकृति या नेचर किस प्रकार का होता है? सहसंयोजक होता है। सह संयोजक होता है। नॉन मेटल्स की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराने पर क्लोराइड उत्पन्न होते हैं, और इन क्लोराइड जो उत्पन्न होते हैं उन क्लोराइड का जो नेचर होता है या इनकी प्रकृति जो होती है ये किस प्रकार की होती है? सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। एग्जाम्पल में हम देखने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे P4+ यानी फास्फोरस की क्लोरीन से, नॉन मेटल से ये फास्फोरस है। आप समझ रहे हैं कि फास्फोरस कैसा होता है, ये नॉन मेटल होता है, और किसके साथ में? क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराएंगे। Cl2 के साथ इसकी हम रिएक्शन कराते हैं। 6Cl2 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम रिएक्शन को बैलेंस करते हुए चलेंगे। P4+6 6 और यहाँ पर बनेगा 4PCl3 बन जाएगा। ठीक है, और 4 तियां 12 और 6 दूनी 12, यानी 6 = 2 तो 12 हो जाएगा। 4 = 3 तो इसका हो जाएगा 12 और 4P बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फास्फोरस और क्लोरीन की हम रिएक्शन करा रहे हैं। ये नॉन मेटल से, ये क्लोरीन है।
क्लोरीन, और ये बन जाएगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बन गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अगर फिर से रिएक्शन को समझना चाहते हैं तो कोई भी मेटल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम ले लें Na4 की फॉर्म में ले लेते हैं, Na4 की फॉर्म में ले लेते हैं, सेम रिएक्शन है, प्लस यहाँ पर कर देते हैं 6 कर देते हैं Cl2 को, और यहाँ पर हम गिब्स का लगाते हैं। ये नॉन मेटल्स है, ये कैसा नॉन मेटल्स है, ये नॉन मेटल्स है, और यहाँ पर बन जाएगा 4NaCl3, 4NaCl3 सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ये कैसा बन जाएगा, सोडियम, कैसा क्लोराइड है, सोडियम, सोडियम ट्राइक्लोराइड बनेगा। कैसा बनेगा, ट्राइक्लोराइड बन जाएगा। और ये क्या है, ये क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन है, और ये क्या है, सोडियम, सोडियम। ये दो रिएक्शंस आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पर कोई भी तुम, ये इस साइड में कोई भी तुम नॉन मेटल्स ले सकते हो, और इधर क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, सोडियम ट्राइक्लोराइड। ये हमारे दूसरी रिएक्शन में बना हुआ है। आप जिस मेटल से करवाएंगे उसी के आधार पे हम उसका नामिनेशन करेंगे। इसके बाद में हेडिंग डाल लें आप, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हेडिंग डाल लें रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। क्लियर आ रहा है, ऊपर 6 वाला नहीं दिख रहा है, नॉन मेटल्स, और बाकी स्लाइड पूरी नीचे तक आ रही है, सोडियम, सोडियम ट्राइक्लोराइड। मैं कैमरा देखने के लिए चला जाता हूँ पीछे, ये न समझे कि मतलब जो है मास्टर साहब कहीं ढूंढने क्या चले जाते हैं, जो क्या गुम हो जाता है, कुछ इस प्रकार से कुछ ढूंढने के प्रयास में मैं कैमरे की नजर रखता हूँ कि कैमरे में ये सारा आपको कंटेंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें, और जब तक मार्कर का कैप ना गिरे तब तक लेक्चर कंप्लीट नहीं हो सकता है। ये बायोलॉजी वर्ड क्लास का नियम है, कानून है, या कुछ समझ सकते हैं। एक बार नहीं, हर लेक्चर में गिरता है। ठीक है, तो मैं इसका सुधार करूंगा और देखूंगा क्यों गिरता है भाई, इसके गिरने का रीजन क्या है, कुछ चाहता है। हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ रिएक्शन की, और रिएक्शन विथ हाइड्रोजन के साथ में हम रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या प्राप्त होता है। नॉन मेटल्स हाइड्रोजन से रिएक्शन करके, नॉन मेटल्स हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्राइड उत्पन्न करते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्राइड उत्पन्न करते हैं। ये हाइड्राइड उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल इनका अगर हम देखते हैं तो किस प्रकार से हाइड्राइड उत्पन्न करते हैं। नॉन मेटल्स हम ले लेते हैं, यहाँ पर N2 को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, N2 यानी नाइट्रोजन गैस को ले लेते हैं, और इसकी हम क्रिया कराते हैं 3H2 हाइड्रोजन गैस से। तो यहाँ पर गिब्स का निशान लगाते हैं तो 2NH3 बन जाता है। क्या बनता है, 2NH3, 3 इज इक्वल टू 3 हो जाता है, यानी कि 3 2 2 6 हो जाएगा, और 3 2 6 हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। तो हमारे पास क्या बन गया, ये नाइट्रोजन है, और ये क्या है, हाइड्रोजन है, और बना क्या है, अमोनिया बन गया है। क्या बन गया है, अमोनिया। ये देख सकते हैं आप, अमोनिया एक गैस के फॉर्म में बनी है। दूसरा, अगर हम इसी प्रकार से इसका एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन नॉन मेटल्स है, कार्बन कैसा है, नॉन मेटल्स है, और प्लस हाइड्रोजन से इसकी हम रिएक्शन कराते हैं। किससे, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, तो गिब्स के फॉर्म में CH2 यहाँ पर बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH4, और CH4 क्या है, मेथेन एक गैस है, तो इसका नाम हम दे देते हैं मेथेन। और ये क्या है, कार्बन है, ये हाइड्रोजन। इस प्रकार से हम इसकी रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। आप देख सकते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, नॉन मेटल से हाइड्रोजन से रिएक्शन करके
हाइड्राइड उत्पन्न करते हैं। N2 और 3H2 हाइड्रोजन गैस से हमने अमोनिया बनाया। कार्बन और 2 हाइड्रोजन से हमने क्या बनाया, CH4 यानी मेथेन एक गैस उत्पन्न हुई है। मेथेन गैस आप इसका समझ सकते हैं किस प्रकार से हम क्या क्या रिएक्शन करवा रहे हैं। हमने रिएक्शन कराई एसिड के साथ में, हमने रिएक्शन कराई क्लोरीन के साथ में, हमने रिएक्शन कराई हाइड्रोजन के साथ में, हमने रिएक्शन कराई वाटर के साथ में। इस प्रकार से हम रिएक्शन को पढ़ रहे थे और हमारा यहाँ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम कंप्लीट करते हैं मेटलॉइड्स पढ़ते हैं, यानी कि उपधातुओं के बारे में हम जानते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में हेडिंग डाल लें मेटलॉइड्स। जल्दी से स्क्रीनशॉट ना लें, वीडियो को पॉज करें और वीडियो को नोट करें। अभी अभी तुरंत तत्काल अपना नोटबुक खोलें और अपना कलम कापी उठाएं और हाथों को थोड़ा दौड़ाने का प्रयास करें और तुरंत इसको अभी जस्ट नोट किया करें, क्योंकि नोट करने से आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप इसको सुन चुके हैं। आप इसको नोट करोगे तो आपका रूटीन और बदलेगा और आपकी समझ में आएगा। आप 20% समझ जाते हो तो 20% लिखने में आपको समझ में आएगा। अगर स्क्रीनशॉट बना के रख दोगे तो कभी आप समझ नहीं पाओगे। ये बिल्कुल कान खोल के ध्यान रखें इस बात पे और इसको नोट करें, भी तत्काल नोट करें। जस्ट नो आपने इसका वीडियो पॉज कर दिया होगा, नोट कर लिया होगा। हम इसको मिटाने का प्रयास करते हैं। 1 2 3 हेडिंग डालें मेटलॉइड्स, यानी उपधातुओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि उपधातु क्या क्या होती है। मेटलॉइड्स उपधातु, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स में मेटल एंड नॉन मेटल, कुछ एलिमेंट्स में मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होती है कि प्रॉपर्टीज होती है, इन्हें मेटलॉइड्स कहते हैं। इन्हें मेटलॉइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के आधार पे समझ लेते हैं। किसी चीज में खट्टा भी हो, किसी चीज में मीठा भी हो, तो उसको क्या बोल देते हैं, न्यूट्रल बोल देते हैं, यानी कि साल्टी बोल देते हैं। अगर स्पष्ट किसी में खट्टा होता है तो उसको क्या बोल देते हैं, एसिड बोल देते हैं। अगर किसी में खट्टा ना हो, कोई टेस्ट ना हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बेस बोल देते हैं। इसी प्रकार से किसी में मेटल होते हैं, किसी में नॉन मेटल होते हैं, अलग अलग। जैसे लोहा एक मेटल है, सोडियम एक नॉन मेटल है। इन दोनों की प्रकृति अगर जिसमें पाई जाए उसको हम क्या बोल देते हैं, मेटलॉइड्स बोल देते हैं, उपधातु बोल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं तो एंटीमनी। एग्जाम्पल में इसको हम बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, एंटीमनी। आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको एफ ब्लॉक नहीं, शायद डी ब्लॉक के अंदर मिलेगा आपको एंटीमनी। और इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल कौन है, बिस्मिथ, यानी कि एस बी है आर्सेनिक। एंटीमनी, एंटीमनी को लिखते हैं एस बी से लिखते हैं हम। और फिर इसके बाद में आर्सेनिक, आर्सेनिक को हम लिखते हैं किसकी, इसका सिंबल क्या होता है, आर्सेनिक का सिंबल होता है एस। आदि टाइप के जो होते हैं इनको हम क्या बोल देते हैं, उपधातु यानी मेटलॉइड्स बोल देते हैं। मेटलॉइड्स का ग्रुप वेरी स्मॉल होता है। मेटलॉइड्स ऑफ ग्रुप वेरी स्मॉल, ठीक है। मेटलॉइड्स का ग्रुप जो होता है वेरी स्मॉल होता है। और डिस्कवरी होते टाइम यहीं पे लिखते हैं, डिस्कवरी ओनली एट एलिमेंट्स की हुई है। एट एलिमेंट्स की हुई है। एलिमेंट्स की हुई, कितने एलिमेंट्स होते हैं और इनके जो होते हैं ये एलोट्रॉप्स में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, एलोट्रॉप्स। ये कैसे पाए जाते हैं, सॉरी एलोट्रॉप्स नहीं, एम्फीटेरिक होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये एम्फोटेरिक। ये एम्फोटेरिक यानी कि उभय धर्मी होते हैं। कैसे होते हैं, उभय धर्मी होते हैं। ये कैसे होते हैं, उभय धर्मी यानी न्यूट्रल प्रकार के होते हैं, उभय धर्मी नेचर के होते हैं, उभय धर्मी नेचर के होते हैं। इनके ऑक्साइड एसिड एंड बेस, इनके ऑक्साइड एसिड एंड बेस। राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो मैं राइटिंग में
कोई इतना फैंटास्टिक राइटिंग मेरी नहीं बनती है। राइटिंग पे ध्यान ना दें, कंटेंट पे ध्यान दें। अगर आप समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सुधार के लिखता हूँ। कमेंट बॉक्स में बता दिया करें कि राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, तो मैं थोड़ा और हिसाब से लिखने का प्रयास करूं। इनके ऑक्साइड, एसिड एंड बेस के दोनों से रिएक्शन करते हैं, वीडियो को पॉज करें, इसको नोट करें। हमने लिखा कुछ एलिमेंट में, यहाँ पर लिखते हैं कुछ एलिमेंट्स में मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होती है, उनको हम क्या कह देते हैं, मेटलॉइड्स कह देते हैं। नॉन मेटल और मेटल दोनों प्रकार की प्रॉपर्टीज पाई जाए उनको हम क्या बोल देते हैं, नॉन मेटल बोल देते हैं। एग्जांपल के लिए एंटीमनी Sb है, आर्सेनियम As है। मेटलॉइड्स ऑफ ग्रुप ऑफ वेरी स्मॉल होते हैं, इनका ग्रुप जो होता है बहुत स्मॉल यानी छोटा होता है। डिस्कवरी ओनली 8 एलिमेंट्स की हुई है। कितने एलिमेंट्स की हुई है, टोटल 8 एलिमेंट्स की हुई है। ये एम्फेटोरिक यानी कि उभयधर्मी प्रकार के नेचर इनके होते हैं। और दूसरी बात, इनके ऑक्साइड जो होते हैं एसिड और बेस से दोनों से रिएक्शन करते हैं या क्रिया करते हैं। आप वीडियो को पॉज करें, तुरंत इसको नोट करें, अपने नोट में कंप्लीट नोट करते हुए चलें। जल्दी से नोट करें इसको। एक छोटा सा टॉपिक रह गया है जिसको हम बोलेंगे, उस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। आप इसको नोट करें, पॉज करें वीडियो को, तुरंत इसको जस्ट नोट करें। छोटा सा टॉपिक रह गया है एक्टिविटी कैटेगरी, उसके बारे में हम जानेंगे। एक्टिविटी कैटेगरी किस प्रकार की होती हैं और इनकी क्या क्या नेचर होती है। जल्दी से नोट करें। आपने इसको पॉज किया होगा और वीडियो को, टॉपिक को नोट किया होगा कंप्लीट। हम इसको आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लें, एक्टिविटी कैटेगरी। इसको हम मिटा देते हैं, स्लाइड कम पड़ जाएगी, इसलिए हम इसको कंप्लीट मिटाने का प्रयास करते हैं। एक्टिविटी कैटेगरी को, कॉपी को फ्रंट कर लें। अगर आपकी कॉपी इस प्रकार से है, आप लिख रहे हैं, तो आप इस प्रकार से कॉपी को घुमा लें, यानी कि अपने नोट को इस साइड में, यानी कि लेटरल साइड कर लें और ट्रांसवर्स ना करके हुए लेटरल कर लें। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्टिविटी कैटेगरी के बारे में। हेडिंग डाल लें, एक्टिविटी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। एक्टिविटी के लिए सक्रियता श्रेणी, क्या होती है, किस प्रकार से, कौन ज्यादा सक्रिय है, कौन कम सक्रिय है, हम जानेंगे एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे एक्टिविटी कैटेगरी, और एक्टिविटी कैटेगरी के बारे में हम बाद में उसके एलिमेंट्स के बारे में जाने। एक्टिविटी कैटेगरी वह टेबल है जिसमें एक्टिविटी कैटेगरी वह टेबल है, एक्टिविटी कैटेगरी वह टेबल है जिसमें मेटल्स की क्रियाशीलता को आरोही क्रम में, कौन सा क्रम होगा, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, विस्थापन के प्रयोगों के बाद, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी या टेबल को विकसित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन समझते हुए चलेंगे और इसको नोट जरूर करेंगे, क्योंकि नोट करोगे तभी आपको पता चलेगा कौन ज्यादा क्रियाशील होता है, कौन कम क्रियाशील होता है और कौन मिडिल क्षेत्र में रहता है। इससे आपके क्लास 10th में एग्जाम बहुत बार पूछा गया है, जिससे एक्टिविटी कैटेगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे एक्टिविटी कैटेगरी कहते हैं।
एक्टिविटी कैटेगरी कहते हैं। हम जानेंगे यहाँ पर इसके कुछ नाम लिखेंगे और इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे हमने क्या बोला, एक्टिविटी कैटेगरी वह टेबल है जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल की जो है क्रियाशीलता के बारे में जानेंगे और व्यवस्थित करके, यानी और वही क्रम में इनको व्यवस्थित किया जाता है और इस प्रकार से इनके प्रयोगों के बाद मिला है यह टेबल विकसित किया गया है जिसे हम एक्टिविटी कैटेगरी कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे पोटेशियम, और पोटेशियम के बाद में सोडियम, सोडियम के बाद में कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम के बाद जडेन यानी कि जिंक, और फेरिक, फेरिक पीबी, इस प्रकार से पीबी, और यहाँ पर हम दे देते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, पीबी के बाद में हम लिख लेते हैं, यानी कि लेड के बाद में हाइड्रोजन लिख लेते हैं, और हाइड्रोजन के बाद जस्ट तुरंत इस साइड में हम और एक कैटेगरी बनाएंगे यहाँ पर। इस प्रकार से इसका एरो का निशान चलेगा नीचे तक, और यहाँ पर इधर हम और लिख रही हाइड्रोजन नीचे लिख दिया है। हाइड्रोजन के बाद में कॉपर Hg, और Hg के बाद में Ag, और Ag के बाद में Ai। तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर से चलता हुआ नीचे से जाकर के ये नई लाइन इधर आप बना सकते हैं। आपके पेज में जगह होगी, इस प्रकार से नहीं, आप इस प्रकार से लिखे होंगे तो आपके पेज में जगह होगी, तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो ऊपर से स्टार्ट होता है, यहाँ से इस पॉइंट से, ये अधिक क्रियाशील होते हैं। कैसे होते हैं? ये अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील। और ये कैसे होते हैं? ये कम क्रियाशील होते हैं। कैसे होते हैं? यानी घटित, इसकी हम लिख देते हैं घटती क्रियाशीलता, घटती क्रियाशीलता, घटती क्रियाशीलता। और यहाँ पर क्या हो गई? कम क्रियाशीलता हो गई, कम क्रियाशीलता। ठीक है, नाम की बात करें अगर हम इनके, तो नाम में इसका नाम पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरिक, लेड, हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर इसको नाम में लिखना चाहें तो इसको हम कॉपर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कॉपर, कॉपर। और इसको हम कहते हैं मरकरी, मरकरी। और ये क्या है? ये सिल्वर है, सिल्वर। और इसका नाम गोल्ड है। ठीक है, इसका नाम पोटेशियम, सोडियम, यहाँ से हम लिखते हैं इसका ऊपर वाले का नाम पोटेशियम, इसका नाम सोडियम, इसका नाम कैल्शियम, इसका नाम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके हम नाम भी कंप्लीट कर चुके हैं। ये पूरी टेबल है। सबसे ऊपर अधिक क्रियाशील होते हैं, फिर नीचे नीचे जैसे बढ़ते चले जाओगे घटती क्रियाशील आ जाएगी, और फिर उसके बाद में जब ऊपर से और जाओगे तो क्या हो जाती है? ये सबसे कम, सबसे कम क्रियाशीलता, क्रियाशीलता होती है। इनकी क्या होती है? सबसे कम क्रियाशीलता होती है। इसी प्रकार से हम इनको जानते हुए आगे बढ़ेंगे। एक पॉइंट के बारे में इनको हम इनके बारे में जानेंगे कि क्या क्या इनकी खासियत होती है। तो सबसे बात करते हैं सक्रिय जो क्रियाशीलता होती है। इधर हम लिखेंगे यहाँ से 1 पॉइंट, और इधर ये कम सक्रिय वाले होते हैं पॉइंट के बारे में, और इधर ज्यादा सक्रिय वाले के बारे में हम, यानी अधिक सक्रिय के बारे में पढ़ेंगे। कम सक्रिय जो होते हैं मेटल होते हैं, सक्रिय धातु जो होती है, सक्रिय धातु। अधिक क्रियाशील जो होते हैं ये सक्रिय धातुएं हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट में ये जो होती हैं ये कम सक्रिय होती हैं, कम क्रियाशील होती हैं, कम सक्रिय होती हैं। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं हाइड्रोजन डिस्प्लेस करती हैं। ये क्या करते हैं? ये हाइड्रोजन, ये अधिक क्रियाशील वाले क्या करते हैं? ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस करते हैं। क्या करते हैं? डिस्प्लेस करते हैं, हाइड्रोजन डिस्प्लेस करते हैं। और ये क्या करते हैं? ये जो कम क्रियाशील वाले होते हैं ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं करते हैं, हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं
करते हैं। स्लाइड कम है इसलिए हम यहीं पर एडजस्ट कर रहे हैं। हम इधर अधिक क्रियाशील, ये अधिक क्रियाशील वाले पढ़ रहे हैं और इधर जो कम क्रियाशील वाले हैं उनके बारे में हम जान रहे हैं। ठीक है, ये O2H2 से तीसरा पॉइंट है, O2H2 O2H2O से रिएक्शन करके रिएक्शन करने पर दर नीचे की ओर जाती है। कहाँ जाती है? नीचे की ओर जाती है। इनकी दर कहाँ जाती है? रिएक्शन करने पर नीचे की ओर दर जाती है। इसकी क्या होती है? ये O2 और H2O से क्रिया करके इनकी दर बहुत कम हो जाती है। आप इसका वीडियो को पॉज करें, नोट करें इसको कंप्लीट, फिर उसके बाद में हम आगे और देखते हैं क्या इस लेक्चर में कंप्लीट होता है, या लेक्चर यहीं पे हम समाप्त कर देते हैं। लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, लेक्चर को हम यहीं समाप्त करेंगे। आप इसको जल्दी से जो है इसको पॉज करें और नोट करें। पॉज कर लें, नोट कर लें जल्दी से। आपने इसको पॉज किया होगा, नोट किया होगा। तो मैं यहीं पे लेक्चर अपना समाप्त करता हूं और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और थोड़ा सा टॉपिक और रह गया है मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे 7 टॉपिक में, यानी कि 7 लेक्चर में, और यहीं पे हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। पढ़ते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।